नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। सप्रसंग व्याख्या आप बार बार कह रहे थे कैसे लिखनी चाहिए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। ये लिखित प्रश्न है। आप देख रहे हैं खंड ब में प्रश्न क्रमांक 11 सप्रसंग व्याख्या का है। काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको सप्रसंग व्याख्या में 3 भागों में व्याख्या करनी होती है। पहला होता है प्रसंग, दूसरा है व्याख्या, इसके बाद आता है विशेष। इन 3 भागों में आपको व्याख्या करनी होती है। प्रसंग के होते हैं 2 अंक, व्याख्या के होते हैं 3 अंक और विशेष का होता है 1 अंक। तो इस प्रकार कुल 6 अंक के लिए ये प्रश्न होता है। यहाँ आपको ये देखना होगा कि प्रसंग में आपको लिखना क्या है। तो प्रसंग में आपको कविता का नाम, कवि का नाम और एक पंक्ति में कविता में कौन सा भाव है, किस विषय पर यह कविता लिखी गई है, ये आपको 1 अंक के लिए लिखना है और 1 अंक के लिए कविता और कवि का नाम। तो इस प्रकार प्रसंग हो गया आपका 2 अंक का। फिर हम करते हैं व्याख्या। व्याख्या में आपको एक एक पंक्ति की व्याख्या करनी है, अर्थात एक एक पंक्ति का क्या अर्थ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। व्याख्या के बाद आता है विशेष। विशेष में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई 2 बिंदु लिखने होते हैं। आप उसमें अलंकार भी लिख सकते हैं, अलंकार, और उसी में आप लिख सकते हैं रस। यदि आप कविता का रस और अलंकार पहचान लेते हैं तो आप उसमें कोई भी रस या अलंकार जो भी आपने पहचाना है वो लिख सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप छंदबद्ध कविता और छंद मुक्त कविता लिख सकते हैं। छंदबद्ध वो कविता होती है जो मात्राओं में गिनी हुई प्राचीन कविताएं होती है, और जो आधुनिक कविताएं हैं वे छंद मुक्त कविताओं के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सप्रसंग व्याख्या का प्रारूप समझ में आ गया होगा। अगली हमारी सप्रसंग व्याख्या है गद्य की, जो कि है प्रश्न क्रमांक 13 में। तो यहाँ हम देख रहे हैं सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की। तो सप्रसंग व्याख्या में फिर से 3 भागों में से लिखना है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। प्रसंग होगा 2 अंक के लिए, व्याख्या होगी 3 अंक के लिए और विशेष होगा 1 अंक के लिए। तो यहाँ पर फिर से प्रसंग में लेखक और गद्य का नाम, और कहाँ से ये गद्य लिया गया है उसका नाम, उसका शीर्षक, फिर एक पंक्ति में उसका केंद्रीय भाव कि इस गद्य में लेखक ने क्या कहना चाहा है, जो गद्यांश आपको दिया गया है उसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। फिर व्याख्या में आपको पूरी पंक्तियों के अर्थ लिखने हैं अपने शब्दों में। उसके बाद बारी आती है विशेष की। अब गद्य के विशेष में रस और अलंकार नहीं ढूंढ पाते बच्चे। गद्यांश के विशेष में आप साहित्यिक भाषा का प्रयोग है लिख सकते हैं, संस्कृत शब्दावली का प्रयोग लिख सकते हैं, संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। ये इन बिंदुओं में से कोई भी 2 बिंदु आप लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखी जाए समझ में आ गया होगा।